मान है 5 के गुणक है और प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, जितने भी मान है 5 के गुणक है, ध्यान रखना। अब कल मैंने डेटा लिखा था 1990 में शहर एफ की जनसंख्या 12 लाख थी, तो 2010 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये बोला गया है। तो देख लीजिए 1990 और 2000 और 2000 से 2010, सिंपल लॉजिक करते हैं, वही वाली बात आ गई, सॉल्व कर लेते हैं। डेटा लिखना पड़ेगा सारा यार, और कुछ भी नहीं है, आलस सा है। 1990 से 2000 और 2000 से 2010, ठीक है। क्या बोला गया है, ए आपका बोला गया 30 यहाँ पर, और वो कितना 45, ठीक है, सभी 5 के गुणा थे तो सही है, 30% की वृद्धि है, ये 45% की वृद्धि है। बी कितना बोला गया है 40%, एक बार बताते जाना मुझे डेटा भी, 50%। सी कितना बोला गया है 60%, और कितना बोला गया है 60% और 70%, ठीक है। डी मुझे बताना, डी मुझे बताते जाना भैया, 35 आ रहा है और 60 आ रहा है। थैंक यू देवेंद्र। ई कितना आ रहा है, ई भैया वो निकल गया ऊपर, ये आ रहा है 50 और ये आएगा 40, हाँ 50-40 आएगा, ध्यान रखना उल्टा है वो, ध्यान रखो 40-50 नहीं है, क्योंकि ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ यहाँ पर तो ऊपर है और यहाँ नीचे है, ठीक है। तो गलती से मत देखा करना, गलती मत देखा करना, ठीक है। तो यहाँ कितना है भाई, नीचे वाला ये वाला लेना है अपन को, ये कितना है अपना 75 और 55। ये सारा जो दे रखा है परसेंटेज इंक्रीमेंट है, ये क्या है कि इसमें 1990 से 2000 के बीच में इतनी वृद्धि हुई है, 2000 से 2010 में इतनी वृद्धि हुई है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 1990 में शहर एफ की जनसंख्या 12 लाख है, शहर एफ की जनसंख्या 12 लाख है 1990 में, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 75% की वृद्धि। तो 75% की वृद्धि को मैं क्या लिखूंगा, 7/4 गुणा 55% की वृद्धि को मैं क्या लिखूंगा, 55/100। मैं इसको काटूंगा 5 से, तो ये कितना हो गया 11, 5 से काटा 20 बार, है ना, 20×5 100 और 11×5 55, ये हो जाएगा 31, 31 ही होगा, 31/20 ये जनसंख्या हो जाएगी भाई। सॉल्व करना इसको जरा, कितना आ रहा है, 4×3=12 और निकालने पर कितना निकल कर आया, 31 × 7 × 3/20, 32.55 आ रहा है भाई, ठीक है छोटू लाल, क्लियर है भैया। परसेंटेज इंक्रीमेंट करना है, कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ 12 लाख दे रखी है, 75% बढ़ा दिया और 55% बढ़ा दिया। 75% बढ़ाऊंगा तो ये 3/4 होता है, यानी कि 4 से 7 हो जाएगा, 4 से 7 हो गया, 20 से 11 बढ़ जाएगा, 20 से 31 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो कल क्या है, वो चीजें परसेंटेज अपन लास्ट में पता लगा था कि परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है ना डियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब तो पूरी डीआई फोड़ देना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अरे पंकज, रीजनिंग का सवाल मेरे को क्यों भेज रहे हो, हाँ? अरे पंकज राठौड़ की बात नहीं कर रहा, पंकज वर्मा की बात कर रहा हूँ। हाँ, पहले वो सवाल करवा लें, गलती से चला गया। अच्छा ये वाले करवा लें, ये बॉय और गर्ल वाले, इनको निपटा लें, फिर डाउट ले लूंगा। बोलो क्या कहते हो, ठीक है ना, इनको कर लेते हैं, फटाफट खींच लेते हैं इनको, है ना। चलें भाई, क्या बोला गया है, तो ये बोला गया है कि भाई निम्न दंड आरेख, मतलब जो अपना वो होता है ना, अपना बार ग्राफ होता है, उसको ऐसे बोला जाता है। और अपने 5 कक्षाएं दे रखी हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, और इस तरह से जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस में क्या बोला गया है, इन क्लासेस में अपने बॉयज और गर्ल्स के दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि वह कौन सी कक्षा है जिसे उत्तीर्ण, वह कौन सी कक्षा है जिसे उत्तीर्ण, है ना, वह कौन सी कक्षा है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या चलिए, तो क्या कहने वाले हैं, वह कौन सी संख्या है जिसे
वह कौन सी संख्या है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है? ये मुझे बताइए आप। तो मुझे तो बड़ा शानदार क्वेश्चन लगा। आई फील वेरी वेरी हाई, है ना, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा ये, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेते। ठीक है, तो मैंने जब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की तो हमारे सामने क्या था कि वह कौन सी संख्या है जिसमें उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या से निकटतम है। लड़कियों की औसत निकालो, लड़कियों का औसत, गर्ल का औसत निकालो पहले। कैसे निकालेंगे? एवरेज। एवरेज के बारे में आप भली भांति जानते हैं, एवरेज के बारे में आप भली भांति जानते हैं। 70, 100, 50, 80 और 90, यानी कि हम जोड़ेंगे तो वैसे भी निकाल लेते हैं। 170 और 50 220, 170 और 50 220, ठीक है ना। 170 और 50 अपना हो गया 220, 220 और 80 390, 390 कितने हैं बटे कितने हैं 5, तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 78 निकल कर आ रहा है, 78 निकल कर आ रहा है। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब आपको ये देखना है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है कि अब ये देखो लड़के कितने हैं, कितने औसत संख्या के निकटतम है, तो 78 के निकटतम ये हो गया। 78 के निकटतम मेरे सामने केवल ऑप्शन नंबर यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, विकल्प नंबर डी। क्लियर है? समझ में आई बात? चीजें क्लियर हो रही हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब कभी कभी तो अच्छी चीजें सीखने का मन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति, है ना, कक्षा के आधार पर औसत संख्या कितनी है? लड़कों का औसत निकालना है, तो क्या करोगे? 80, 40, 120, 120 और 9 290, 210, 210 और 70 280, 280 और 70 कितना हो जाएगा अपने सामने? 350। 350 कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5 70, 70 आपका औसत। अगला प्रश्न, वह कौन सी संख्या है, वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी, है ना, सर्वाधिक हैं? अब यहाँ पर वो देखना पड़ेगा कि वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं, यानी कि मैक्सिमम विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण करते हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ आ रहा है 150, यहाँ आ रहा है 140, यहाँ आ रहा है 140, यहाँ आ रहा है 150, यहाँ आ रहा है 160। तो मैंने यहाँ देखा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में, कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात बताइए। कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात। तो हम यहाँ देख रहे हैं कक्षा 7वीं में लड़के देखे मैंने 40, कक्षा 8वीं में लड़के देखे 130 हो गया मतलब टोटल, और 9वीं में मैंने देखे 130 और 70 200, ये तो आ रहा है 200 का अनुपात। देखेंगे इन्हीं में ही, है ना, 100, 150 और 230, तो कितना निकल कर आया? 20:23 निकल कर आया। अगला प्रश्न, ये देखो कितनी शानदार है। निम्नलिखित में से तंबाकू के सेवन करने वाले 11, 90, 60 लोगों के सर्वेक्षण से प्राप्त होता है कि पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए जो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दे रखा है बीडी आपका 90 डिग्री है। इसको एक बार लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बीडी आपका एक बार 90 डिग्री है ना, कहीं अगर इधर उधर हो जाए। ठीक है, पाइप क्या है नरेंद्र? मैंने कभी यूज ही नहीं किया ये चीज। अब लिख लो भाई, जो होता होगा ये तंबाकू सेवन में कुछ ना कुछ काम। ठीक है, अपन को नहीं पता है भाई, है ना, क्वेश्चन ही ऐसा है बस। विदाउट स्मोकिंग हैबिट वाले 18 डिग्री है, सिगरेट 180 डिग्री है, ये 36 है, ये 36 है। ठीक है, चलिए आगे चलें। हाँ, अच्छा, सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या बताइए। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सिगरेट पीने वाले 180 डिग्री हैं, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ इसका आधा कर देता हूँ, 11, 90, 60 का, 11, 90, 60 का आधा कर दूं डायरेक्टली, क्योंकि 360 डिग्री अगर आपका इसके बराबर है
बटे 2 करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, 11 90 60 का आधा हो जाएगा, जो कि कितना बचेगा 593 आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है, सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है, यानी कि वो किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है। तो विदाउट स्मोकिंग हैबिट वाले कितने 18 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि 100% बराबर होता है 360 डिग्री, 10% बराबर होता है 36 डिग्री, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो हमें 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी जो कि 5% है। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। बीड़ी पीने वाले 90 डिग्री, यानी कि जो था ना 11 90 60, 11 90 60 का बटे 4 कर दो, 90 चौथा ही होता है, तो कितना आ जाएगा 30 का आधा हो जाएगा, 15 वाला ऑप्शन आएगा, 15 यानी कि 5 वाला आएगा, यानी कि 65 वाला हो जाएगा। 130 का आधा 65। देखो ये बताओ, मैंने दिमाग लगाया, ये बताओ 60 जो होता है 60, अब 60 का आधा 30 था, अब 30 का भी मुझे आधा करना है ना। अब 30 का आधा या तो 15 हो सकता है या 130 का आधा 65 हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न, सिगरेट, क्या बोला गया अगला प्रश्न, सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप का सेवन करने वालों से कितना अधिक है। कितना अधिक है, कितना अधिक है, डिग्री में बताओ, डिग्री में बताओ, पहले डिग्री में बताइए, बात अभी डिग्री में कर रहा हूँ। 144, तो मुझे बताइए 144 360 का कौन सा भाग है। 12 12 144 और 12 3 36, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 2/5 है, 2/5 है। 2/5 किसका, 11 90 60 का, यही है ना, इसका 2/5 करके देखो, 11 90 60 ही था ना, मेरे को याद हो गया। कितना निकल कर आ रहा है, मैंने काटा सर इसको निकल के आ जाएगा सर, और क्या 12 दूनी 24 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो यूनिट डिजिट कितना काम का है, क्या आप मेरी तरह सोच पा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ज्यादा सोचता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ, देखो मैं 5 से काटूंगा इसको 12 बार जाएगा, और 12 दूनी 24, एक ही विकल्प है। 144 कैसे आया, अब्दुल खान 144 कैसे आएगा, अंतर बोला है ना, अंतर कितना अधिक है। तो ये मैंने देखा कि 36 से 180 का जो अंतर है, ये 144 डिग्री अधिक है ना। और ये जो पूरा पाई चार्ट है किस पर डिपेंड करता है, ये पूरा जो पाई चार्ट है वो 360 पे डिपेंड करता है, यानी कि आप रेशियो ही तो निकाल रहे हो। आप मुझसे कहते हो 90 डिग्री को मैं 1/4 लिख देता हूँ हंसते हंसते, मैं 180 डिग्री को 1/2 लिख सकता हूँ। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं इनका बेस ले रहा हूँ वो 360 ले रहा हूँ, तो मैं 144 को नहीं लिख सकता क्या 2/5। आपसे मैं कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहा हूँ सर। 11 90 60 कहाँ से ला रहे हो, जब हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी मोहम्मद रहमतुल्लाह जमान, नाम में वजन है भाई, देखो ये रहा क्वेश्चन में, ये है ठीक है माय डियर, टेंशन मत लो यार, ऐसी क्या कर रहे हो, है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखो, सीखने की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए। इट्स ओके यार, मैं तो ऐसी, मैं मजाकिया आदमी हूँ, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना है, कभी मत मानना, लेकिन ध्यान रखना जब मैं सीरियस बातें करता हूँ तो वो मेरी बातें माननी है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए, देखो मान लिया, पी ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं, यानी कि पी ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं। पी सिगरेट, पाइप और बीड़ी, क्यों ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पाद का सेवन करते हैं, अन्य 36,
कितना अधिक है, घटाऊंगा तो कितना आ रहा है, यही आ रहा है। 180 कितना होता है, आधा ये होता है 1/4, आधा और 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4, 3/4। 3/4 क्या होता है, 75। क्लियर है, क्लियर है, नहीं है क्या भाई, मुझसे जो बोला गया मैंने उसने किया है, पी क्यू से कितना अधिक है, मैंने बस वो निकाला। क्लियर, पी क्यू से इतना ही तो ज्यादा है। क्वेश्चन में मजा आया दीपक, दोबारा करें इसी कोई। अधिकतम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है, अधिकतम उत्पादन कितना है 540, न्यूनतम कितना है 120, ये कितना ज्यादा है 20, 420। उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत बताइए, इस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत। देखो इकाई का अंक जिंदाबाद, इकाई का अंक जिंदाबाद, 6 और 4 10, 10 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 0 2 आया, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11 और 5 16 और 2 18, 180, 6 लोग हैं, मतलब 6 एंटिटी हैं, तो 300 आ जाएगा। फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन और गुरुवार से शनिवार तक के कुल उत्पादन का अनुपात। बुधवार से सोमवार से बुधवार, सोमवार से बुधवार 6 और 4 10, ठीक है, 60 इसको दे दिया, 600 और 200 800 और 800 और 300 1160। और गुरुवार से क्या हो रहा है, शनिवार 300 और 300 और 300 600, 600 और 20 600 20 और 20 640। क्या निकल कर आ रहा है, मैं काटूंगा इसको 4 से 16 बार, 4 से मैंने काटा इसको 29 बार। नेक्स्ट, सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत कुल औसत उत्पादन से कितना अधिक है, कितना अधिक होता है। सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत कुल औसत उत्पादन से कितना अधिक है। सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत, ये कितना आ रहा है, 600 और 800 400। कुल उत्पादन से कितना अधिक है, कुल उत्पादन कितना आ रहा था, कुल औसत उत्पादन जोड़ना पड़ेगा ना सबको, 300 आ रहा था ना, हमने देखा था पहले में, अंतर है 100 फैन का। ग्राफ में किसी कंपनी की मासिक आय आपको दे रखी है, किसी कंपनी की मासिक आय आपको दे रखी है 10 यूनिट बराबर 10 लाख। ग्राफ का अध्ययन कर लिया, एम्प्लॉय की सैलरी देखो कितनी सारी है, रिफ्रेशमेंट नाश्ते वास्ते का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और अन्य किसी खर्चे के हिसाब से यह एक ग्राफ बनाया गया है। क्या आप इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं। चलिए, विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई। अगर ये 80 है और ये कितना है 10, ये कितना है बता देना मेरे को, देखो देखने में दिक्कत हो सकती है, 20, और ये कितना है बराबर है क्या 10, और ये कितना है 20, अंदर क्या है, सही है क्या, देख लेना एक बार, मतलब सही लिखा है ना डेटा, कहीं दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब विविध मदों पर कितना है 20, और टोटल कितना है 80 90 90 और 20 110 110 और 30 140, 1/7, तो आंसर तो आ ही नहीं रहा है, देख लो तुमको। ये तो 80 है, ये 10 है,
ये 20 है, ठीक है। ये भी 10 ही है। भाई बात तो देखो, मामला खराब हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। ऑप्शन रॉन्ग होंगे क्या, आप देख लेते भैया। मतलब अब मैंने तो लाइन बना के देखी, मैंने कहा भाई क्या पता हमसे 15 पे आएगा, शायद 15 पे है ये। हाँ, ये भी 15 पे होगा फिर तो। 15 पे मान के देखो एक बार, ये भी 15 पे होगा, फिर इसको फिर 10 पे मानो। देवेंद्र कहाँ पे बोल रहे हो? और ये आपका 80 है, सर 20 है सब अंगाड़े। अच्छा, अड़ंगे लगा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन अलग माना है। भाई पिक्चर तो खराब है इसमें। देखो मैं बताता हूँ, 80, 90, 110, 110 गड़बड़ है भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ है, पता है तुम्हें। कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और हमें वो गलती का एहसास नहीं हो रहा है। 80, मुझे बताइए यार, ये दोनों सेम है क्या? 135 आएगा नीचे, 135 आएगा, मुझे इतने से याद है ना। अब 135 कैसे आएगा ये बताओ, क्या क्या मान लें आप, बता दो। अब जो भी मानना पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा ना। सर ओनली लास्ट वाले में आंसर आ रहा है बस, ठीक है। हाँ तो वो वही है। अब ये बताओ इसको क्या माने, इसको 5 मान लूँ? 80 और 5 85 और 5 90, और इसको मान लेते हैं 20, 90 और 20, और इसको मान लेते हैं 15, 90 और 20 हो जाएंगे, नहीं हो रहा ना। बताओ क्या करें? सर एकदम से ब्लंडर हो गया। अरे ब्लंडर ही नहीं करना भैया, ये तो मैं फिक्स कर देता हूँ 80 है। अब आप अपने हिसाब से देखो कि 135 कैसे बनाए, ऑर्डर में बताओ। एक भाई कह रहा है 10, एक कह रहा है 20, और एक कह रहा है 10, और एक कह रहा है 15। चलो देखते हैं कितना आ गया। 80, 10, 90, 90 और 20, 110, 110 और 20, सॉरी 110 और 10, 120। हाँ बिल्कुल सही है, यही सही है, यही करेक्ट है। 80, 10, 20, 10, 15। 80, 10, 20, 10, 15। अब करके बताओ। हाँ मनोज, मनोज बोलता हूँ, है ना मनोज। 2 मिनट बोल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 मिनट बात करें, इसको कर लेते हैं पहले। चलो देखो, विविध विविध मद पर, विविध मद पर कितने प्रतिशत की राशि खर्च हुई? तो विविध पर कितना हुआ? 15। किस पे टोटल कितना? 135। 15 नंबर 135। जलपान पर यानी कि चाय पानी पर, ओहो, ग्राफ की जगह ये आ गया। जलपान पर कितना 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 भाग खर्च हुआ? जलपान पर कितना खर्च हुआ है? जलपान पर 10/135। ठीक है, तो देखिएगा 5 दूनी 10 और 2/27 भी आ जाएगा। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा? लगा लो यार, तो फर्क नहीं पड़ता वैसे, है ना। वैसे अगर एग्जाम में ये डीआई आती है भैया, है ना, एग्जाम की डीआई है, ध्यान रखना। तो हो सकता है भाई मैंने जिससे, मतलब मैंने टाइपिस्ट से बनवाई थी, ऊपर नीचे बन गई हो देखो, है ना। हाँ मनोज 2 मिनट बस, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 मिनट वेट कर लोगे, है मनोज? कर लो यार प्लीज। कुल संपत्ति कितनी है? 135। मनोज कह रहा है सर वो एक बार लाला लाला कर दो, अभी करता हूँ। मासिक आधार पर परिवहन तथा कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है? तो परिवहन पर कितना था? ट्रांसपोर्टेशन पर कितना बताया था हमने? 20 था ना। और कर्मचारियों के वेतन 80, यानी कि 1:4। ये हमारे समझ में आ गया बस। क्लियर? चलिए इसको भी जामा पहना देते हैं, पहनाने का आपको अधिकार है सर। देते ऐसे दाताओं की संख्या जिसका ब्लड ग्रुप O है। टोटल कितने थे? 150। टोटल कितना है? 150।
मैंने आपको एक तरीका बताया था, अभी एक तरीका बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। यहाँ पर ओ वाले को देखो कितना आया 100.8, नीचे किसके साथ रेशो निकालोगे 360 के साथ। काटा पीटी करना आपका काम है, मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने 9 से काटा 40 बार, मैंने 9 से काटा कितनी बार 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर मैंने कहा इसको 8 से, 8 पंजे 40 और 8 से काटा 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 14/5। ये कितना आया 14/5 किसका 150 का। कितना निकल कर आ रहा है 150 है ना, पॉइंट भी है 42 आ रहा है मेरा। ठीक है, कुछ जीरो वीरो की गड़बड़ है क्या कहीं सर 140 कहीं दिक्कत आ रही है क्या। वैसे तो सही है, वैसे तो सही है, कुछ जीरो वीरो का देख लेना 42 होगा। मैंने ये पॉइंट आगे बढ़ा दिया ना। हाँ ये कैसे हो जाएगा 14, ये होगा भाई गड़बड़ की है ना हमने भाई। मैंने ये क्या किया 100.8 है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये नीचे कितना आएगा 3600 आ जाएगा। अब काटोगे तो कितना निकल कर आ रहा है 4 से काटो 9 से काटो 9 चौके 36, 400 आएगा नीचे। मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी थी। और यहाँ कितना आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। फिर मैंने इसको काटा 5 से, तो क्या को 5 से काटूंगा, 5 से क्यों काटूंगा 8 से काटूंगा, 8 पंजे 40 और ये कितना निकल जाएगा 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 14। तो हमारे पास 14/50 आ गया। अब 14/50 किसका, टोटल 150 लोग हैं। देखो 150 दाता हैं, दाता कितने दाता हैं 150 हैं। तो कितना निकल कर आ गया आंसर 42। चलिए नेक्स्ट, अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो ए या तो बी है। बताओ, या तो ए है या बी है। अब या तो 72 हो या ये हो, तो क्या करें, इधर ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों को ऐड करके देखें। चाल देखते हैं भैया, या तो ए हो या बी हो। 129.6 और 72 को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना निकल कर आ रहा है 6, 9 और 2 11, 201.6। ये 201.6 किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, मैं सिंपल रेशो पूछ रहा हूँ आपसे, बाकी मैं 150 का बाद में गुणा कर दूंगा। 360 के रेस्पेक्ट में निकाल दो सर, 2016 और 3600। 9 से कटेगा 400 बार, 9 दूनी 18 बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 3, 9 चौके 36। 8 से काट दूं 50 बार, तो 8 दूनी 16 बचे 6, 8 8 64। 2 से कटेगा 14 बार और 25 बार। कोई दिक्कत, अब यहाँ कितना आ रहा है 150, 25 छिकी 150, 14 छिकी 84। काम करें है ना, कितना आसान काम है। जो भी डिग्री दे रखा हो 360 से भाग देके फ्रैक्शन बना लो आपको। ये क्वेश्चन और बाकी है। ऐसे दाताओं का प्रतिशत बता दीजिए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। आप 57.6 का वही करोगे जैसा बताया गया है 3600। तो 12 और 6 18, 9 चौके 36, 9 9 6 की 54 बचे कितने 3, 9 चौके 36, 8 5 40, 8 2 64। 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 25 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा 150 से गुणा करने पर 6 चौके 24। गड़बड़ कर दी क्या मैंने, कर दी दिखती है ना, क्या किए बताओ, सही है। अच्छा प्रतिशत पूछा है, हाँ। प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 16 आ जाएगा। मैं संख्या निकाल दिया है ना फ्लो में।
DI फास्ट बना रहे हो, बन रही है ना DI फास्ट, अब सीख पा रहे हो ना, यही तो तरीका है बस। सारा खेल शानदार का है, बस जितना शानदार आप हैं उतना खेल आपका शानदार हो जाएगा। स्टार्ट करें डाउट। सर बार ग्राफ में चलो 4 6 11 17 18 3 11 21 5 11 इसकी रेंज बतानी है। क्या बोला गया, जानकारी के सीमा की माध्य तथा बहुलक निकालें। ऑप्शन ए की दे रखा है, ठीक है। हाँ। सर जी आप सबको लेके चलो सर, तेजी में मत चलो। अरे अब्दुल खान, अब इसको धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो मैं आपके सामने क्या एग्जाम्पल सेट करूंगा, मेरे को बताओ। आप मुझसे कहोगे अरे सर DI बताओ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे बताऊंगा। देखो 1 2 9.6 अब्दुल खान का मैसेज आएगा सबसे पहले। अरे सर हम कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है अब्दुल जिंदगी में, समझ में आ रही है बात? आप मुझसे 2 मिनट में कह दोगे और आप ही कहोगे, मुझे पक्का भरोसा है आपको, क्योंकि आप जब ऐसा बोल सकते हो कि तेज हो रहा है तो आप ये भी बोलोगे उस टाइम कि सर ये तो बहुत धीमे चल रहे हो सर, नहीं इतना टाइम हमें लगेगा सर, हम कैसे करेंगे? तो कैसा मास्टर है? तो प्रैक्टिकली परफॉर्म है, ये स्पीड नेचुरल है, ये दिमाग में काम करना चाहिए था, और ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आपको, है ना, कल होमवर्क में मैंने दे दिया था ना, है ना। अब तभी भी तुम बोलोगे अब्दुल खान, तो होमवर्क में देने के बाद तो करना पड़ेगा ना यार। about when degree are given change into time, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब डिग्री अगर दिया गया हो, अगर डिग्री दिया गया हो तो उसको टाइम में कैसे चेंज करेंगे? हम जानते हैं कि कोई घड़ी घूमती है, तो कोई घड़ी अगर घूमती है तो कितना 12 घंटे में ही तो 360 डिग्री कवर करती है। तो अब जैसी मर्जी है कर लो, अब बस 30 डिग्री में कितना कवर करेगी, एक घंटे में कितना कवर करेगी, हो गया काम। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भैया इसका रेंज बताइए। रेंज क्या होता है? तो 3600 क्यों, 360 है वो, पॉइंट हटाऊंगा 57.6 का पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 नहीं आएगा क्या? रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है भैया? हम देख रहे हैं 21 इज द मैक्सिमम वैल्यू, और व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू इज 3, तो रेंज अपनी हो गई 18, रेंज हो गई 18। अब मीन निकालिए, मीन मतलब होता है माध्य। मीन क्या आ जाएगा? सबको जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 1 21, 21 और 7 28 और 10 38, 38 और 8 46 और 10 56, 56 और 3 59, 59 और 1 60 और 70, 70 और 20 90 और 1 91, 91 और 5 96, 96 और 1 97 और 10 160। और कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन आ जाएगा आपका 10.7। और बहुलक क्या आएगा? बहुलक जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, आई थिंक 11। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताओ, बस सबसे बड़ा चक्कर है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित जानकारी में के सीमा, यानी कि मतलब निम्नलिखित जानकारी के रेंज की माध्य तथा बहुलक निकालें। हमारा तो आंसर ये आ रहा है, क्या है बताओ। अब ये कर सकते हैं, रेंज और माध्य, बहुलक का माध्य निकाल के बताओ, रेंज और बहुलक का माध्य निकाल के बताओ, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 14.5।
क्वेश्चन को पढ़कर देखना है आंसर। गड़बड़ तो होती है इंसान से, लेकिन हमेशा हर चीज आपने निकाल ली और आपने देखा क्या आंसर आ गया। रेंज और माध्य का ये इसका आंसर होने वाला था। तो हिंदी देखो कितनी अजीब है, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। हालांकि यही पूछा है इसने कि भैया रेंज और बहुलक का माध्य निकाल लो। कि हिंदी अजीब है, नहीं आएगा समझ में आपको, लेकिन अगर आंसर निकालना है तो यही इसने लगाया था और रेलवे ने यही आंसर दिया था। ठीक है ना। चलिए रविंद्र, एक तो तुम क्लास में लेट आए हो, है ना, लेट आए हो ना रविंद्र। अरे तुमसे नहीं बोल रहा। पंकज राठौर, अरे पंकज, एसएससी फाउंडेशन का डाउट तुम यहाँ पूछोगे क्या? हाँ, अलाउ नहीं है ये। ठीक है, और इसको आसानी से कर सकते हो। देखो ये क्या हो रहा है, देखो जरा, ये सीरीज 20 टर्म है, तो यानी कि ये तो 10 टर्म तक चलेगा, और ये वाली एक सीरीज 10 टर्म तक चलेगी। दोनों का अलग अलग जोड़कर निकाल देना। ठीक है, 10 टर्म तक और 10 टर्म तक। पंकज वर्मा, क्वेश्चन क्या है इसमें? 14 नंबर। 14 नंबर दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? ब्लर दिख रहा है? मैं बोलता हूँ, पढ़कर पढ़कर बताता हूँ। एक मकान का उसके मूल्य के 2/3 पर 7.5 रुपए प्रति हजार की दर से बीमा किया जाता है। 7.5 रुपए पर 1000 रुपए का खर्चा है, और उसके मूल्य के 2/3 पर, और प्रीमियम 30 रुपए दिया जाता है। तो मकान का मूल्य क्या होगा? सर क्वेश्चंस लिख दीजिए प्लीज। इतना टाइम कहाँ है भाई क्वेश्चन लिखने का? और भी तो क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, है ना। अब जो है उसको करके देखो, दिख तो रहा है। ठीक है, पैसे क्या करता है, बीमा करवाया जाता है। तो 2/3 पर 7.5 के हिसाब से अगर बीमा करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, प्रति हजार है ना, 5 रुपए प्रति हजार की दर से। ठीक है, और प्रीमियम 30 रुपए है। अब 30 रुपए प्रीमियम कितना हो जाएगा, बताओ जरा। यानी कि सर, तो डीआई वाले क्वेश्चन ही लो ना आज सर। अरे आरजे क्या हो गया, ये डाउट नहीं लूँ क्या फिर मैं? बताओ। हाँ भाई, डाउट अच्छे से। आपने 30 रुपए प्रीमियम दिया है, ठीक है, तो ये बताओ 7.5 रुपए आपका 1,000 का है ना। जब अगर 1,000 रुपए अगर कोई चीज 1,000 रुपए के हिसाब से लोगे तो 7.5 रुपए दोगे। तो प्रीमियम कितना बना है आपका? 30 रुपए बना है। तो 30 में अगर आप 7.5 का भाग देने वाले हो तो कितना आ रहा है यहाँ से, बताओ। यहाँ कितना मूल्य निकल कर आ चुका है? बोले सर यहाँ तो 4,000 आ चुका है। अब ये 4,000 जो मूल्य है, ये मकान के कौन से हिस्से का है? दूसरे हिस्से का, मतलब 2 हिस्से का, क्योंकि 2/3 पर लिया गया है ना। तो 2 बराबर अगर 4,000 है तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक है, इजी क्वेश्चन तक कर सकते हैं। नेक्स्ट,